आज हम लोग पढ़ेंगे जाके क्लास 10 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5 की 5.2 एक्सरसाइज। आप लोगों से बताना चाहेंगे बेटा, जिन लोगों ने इसके पहले वाली जो क्लास है 5.1 नहीं देखी है, पहले जाके उस क्लास को देखेंगे ताकि हम उसके छोटे जो टर्म थे ए डी एन उसके बारे में अच्छे से सीख लेते हैं। उसका स्टार्ट करते हैं हम लोग 5.2। इसको बेटा सॉल्व करने से पहले एक फार्मूला सीख लेते हैं हम। जैसे मान लेते हैं बेटा, आपसे कहा गया कि nth टर्म बताइए, जैसे होता है फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ऐसे कोई n टर्म होता होगा जाके। तो nth टर्म का फार्मूला होता है था nth टर्म बेटा फ्रॉम स्टार्टिंग कहां से बेटा? स्टार्टिंग से बेटा, फ्रॉम स्टार्टिंग शुरुआत से nवें पद का फार्मूला क्या होता है? ए एन बराबर में ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। स्टार्टिंग से एन में पद का मतलब बेटा क्या है? जैसे मान लेते हैं कोई एपी दी गई 2 4 6 8, स्टार्टिंग से होता है बेटा। जैसे आपसे मान लो कहा गया 4 8 12 16, ये एपी है बेटा। स्टार्टिंग से सेकेंड नंबर का टर्म क्या होगा? 8 होगा, और लास्ट से सेकेंड नंबर का टर्म क्या होगा? 12 होगा। तो अलग अलग बात है, स्टार्टिंग से एंड टर्म अलग होता है और लास्ट से एंड टर्म अलग होता है। स्टार्टिंग से सेकेंड टर्म कुछ और होगा और लास्ट से सेकेंड टर्म कुछ और होगा। इस तरह की एपी अगर मान लो उनको दी गई है जाके, तो स्टार्टिंग से एंड टर्म का फॉर्मूला क्या हो गया? ए एन बराबर में ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एन क्या होता है बेटा? यहाँ पर एन होता है, एन को हम लोग बोलते हैं, ये जो एन होता है इसको बोलते हैं एंथ टर्म। एंथ टर्म क्या हो जाएगा? एंथ टर्म, एनवा पद। क्या हो जाएगा? एनवा पद हो जाएगा जाके, एनवा पद। और ए क्या होता है बेटा? हम लोग इसके पहले वाली क्लास में पढ़ चुके थे, फर्स्ट टर्म। क्या होता था बेटा? फर्स्ट टर्म, पहला पद, प्रथम पद जिसको बोल रहे थे, पहला पद। ये क्या होता था? पहला पद। एन क्या होता था बेटा? नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या। क्या होता था बेटा? पदों की संख्या। क्या हो जाएगा? पदों की संख्या। और डी होता था बेटा कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, इसको हम लोग कहते थे हिंदी में सार अंतर। क्या होता था जाके? सार अंतर बेटा। ठीक, ए एन बराबर फार्मूला हो गया ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन होता है एनवा पद। क्या होता है? एनवा पद। और ए होता है पहला पद, एन होता है नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या, और डी होता है सार अंतर कॉमन डिफरेंस। इसमें बेटा कितनी चीजें देखो दिख रही है हमको? 1 2 3 4, चार चीजें दिख रही है हमको बेटा। तो चार चीजों में आपको क्या करेगा? वो तीन देगा, चार नंबर की चीज पूछ देगा जाके। जैसे देखो इसमें कितनी है? 1 2 3 4। ए एन का मान है, एन का मान है, डी का मान है और ए का मान है। चार चीजें हैं, चार में से सभी क्वेश्चंस को उसने तीन वैल्यू दे रखी है और चौथे नंबर की वैल्यू पूछी गई जाके। क्वेश्चन का बेटा फार्मूला नोट कर लो, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन। देखते हैं बेटा पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन बेटा रीड करते हैं। देखो ए की वैल्यू कितनी दी गई है? 7। पहले नंबर क्वेश्चन में बेटा ए की वैल्यू कितनी दी गई है? 7 दी गई है, और डी की वैल्यू है 3, एन की वैल्यू है 8 और ए एन की वैल्यू पूछी गई जाके। ए एन की वैल्यू पूछी गई। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले बेटा आप लोग क्या करेंगे? एक बार फार्मूला याद कर लेंगे अच्छे से। फार्मूला याद करने का मतलब क्या है बेटा? जो लिखा हुआ है इसको कई बार, एक बार, दो बार, तीन बार हम लोग अपनी रफ कॉपी में नोट करेंगे। कोई भी क्वेश्चन लगाएंगे फार्मूला जरूर नोट करेंगे। जैसे हम इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन लगाएंगे इस टाइप का, फार्मूला लिखेंगे, डायरेक्ट लगाने की कोशिश नहीं करेंगे, 2 से 3 बार लिखेंगे, याद हो जाएगा जाके। पहला नंबर सवाल सॉल्व करते हैं बेटा। सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखो। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया आपको? आपको सबसे पहले ए की वैल्यू दी गई है 7। कितनी दी गई है? ए की वैल्यू 7 दी गई है। डी की वैल्यू दी गई है 3, तो डी की वैल्यू कितनी हो गई? 3 हो गई। और एन की वैल्यू हो गई 8। एन की वैल्यू कितनी हो गई? 8। और पूछी गई आपसे है ए एन की वैल्यू। किसकी वैल्यू पूछी गई? ये देखिए ए एन की वैल्यू पूछी गई जाके। सॉल्व करते हैं। एक ही फार्मूला हमने पढ़ा अभी तक, ए एन बराबर में ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। तो ए एन का मान पूछा गया है, तो ये नहीं पता है, हम नहीं रखते हैं। ए का मान बेटा 7 है, एन का मान कितना था? 8, ये -1 और डी का मान था 3। तो ए एन बराबर कितना हो जाएगा बेटा? ये 7 प्लस ये 8 में जाएगा, बचेगा 7 इंटू में ये 3 बचेगा। तो ए एन बराबर हो जाएगा 7 प्लस 7 नहीं 21। तो ए एन बराबर आ जाएगा 28। तो बेटा पहले नंबर सवाल में ए एन का मान कितना आ गया? इस पे ए एन का मान आ गया 28। क्या फार्मूला लगाया हमने बेटा? एक ही फार्मूला पता है हमें अभी तक, ए एन बराबर में ए प्लस एन माइनस वन इंटू
डी। ये पहला फॉर्मूला, इसको याद कर लेंगे अच्छे से, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा जाके। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन में बेटा सबसे पहले ये देखें क्या दिया गया है। तो किसकी वैल्यू दी गई है, ए की वैल्यू। फर्स्ट टर्म कितना है, ए की वैल्यू। तो ए की वैल्यू दी गई है बेटा हम लोग को -18 कॉमा, डी की वैल्यू हमको पूछी गई है, और किसकी वैल्यू दी गई है, एन की वैल्यू दी गई है। कितनी दी गई है, एन की वैल्यू देखिए बेटा यहाँ दिख रहा है, एन की वैल्यू 8 है, और सॉरी 10, और ए एन की कितनी है, 0 है। तो एन की वैल्यू हो गई 10, और बेटा ये ए की 18, एन की 10, और ए एन की हो गई 0। पूछी गई किसकी वैल्यू बेटा, डी की वैल्यू। किसकी पूछी गई है, डी की वैल्यू क्या होगी जाके। देखो बेटा फार्मूला अभी पढ़ा था हमने, फार्मूला हर बार लिखेंगे ताकि याद हो जाए। ए एन बराबर में ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्या सेकेंड नंबर क्वेश्चन में ए एन की वैल्यू दी गई है, हाँ बेटा 0 दी गई है, तो 0 रख लो। ए की वैल्यू कितनी है, -18, प्लस एन की वैल्यू कितनी थी बेटा, 10 थी, -1, और डी की वैल्यू पता है क्या, नहीं पता है, डी की पूछी गई है, तो डी की जगह डी रहने देते हैं। तो कितना, माइनस का 18 इस साइड कैसा हो जाएगा, +18, बराबर में 10 में से 1 जाए, कितना बचेगा, 9 इंटू में डी। ये 9 देखो इधर बेटा ऐसे करके नीचे डिवाइड में आ जाएगा, 9 बराबर में डी, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। तो यहाँ से बेटा डी का मान कितना आ जाएगा, 2। कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कैसे आया, ए एन बराबर में ए प्लस एन माइनस इंटू डी का फॉर्मूला लगा दिया, एन की जगह रख दिया हमने कितना, 10 -1 9, और 9 इधर गुणा में इधर भाग में आ जाएगा, 18 को डिवाइड कर देगा 9 से। यहाँ डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 9 2 18। डी की वैल्यू कितनी आ गई सेकंड के लिए, डी की वैल्यू आ गई सेकंड के लिए 2। दो क्वेश्चन सॉल्व हो गए। कैसे सॉल्व किए हैं, ए एन बराबर में ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी करके। बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इरेज कर देते हैं, फिर हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4। चलो बेटा देख, फॉर्मूला भाई अप्लाई कर रहे हैं बेटा हर बार। देखिए बेटा, अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में जो वैल्यू दी गई उसको लिखो। क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा क्या क्या दिया गया, आप सोचो। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे ए की वैल्यू पूछ ली गई है, पहला नंबर ए की वैल्यू पूछी गई, तो ए बराबर क्या पूछा गया, वाट, ये पता करना है। और डी की वैल्यू कितनी है, -3, तो डी की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, -3। डी की वैल्यू कितनी हो गई, -3 हो गई। एन की वैल्यू कितनी है, 18 है, तो एन इक्वल्स में कितना आ गया बेटा, 18 हो गया एन बराबर में। और ए एन बराबर में कितना हो गया बेटा, -5। कितना हो गया ए एन बराबर में, तो ए एन बराबर में हो गया -5 होगा। फॉर्मूला एक ही है, ए एन बराबर में ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो लगाइए ए एन के बराबर क्या फॉर्मूला होता है, ए एन बराबर में ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ये फॉर्मूला बेटा है, इसको नोट कर लेंगे, नोटबुक में ही नोट करना, हालांकि लिखे हुए आपके बुक में भी है, नोटबुक नोट करेंगे ताकि जब हम रफ क्वेश्चन सॉल्व करें तो प्रैक्टिस से बना रहे फॉर्मूला। ए एन बराबर में ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान कितना है बेटा, ये -5। ए का मान कितना था, देखिए ए का मान ही पता करना है हमको, तो ए की जगह कुछ नहीं है, पता ही नहीं है। एन की जगह कितना है, 18 -1, और डी की जगह आ गई ये -3, तो कितना आ जाएगा, -5 बराबर में ए प्लस 18 में से बन जाएगा ये 17 इंटू -3, देन -5 बराबर में ए, और प्लस माइनस का जगह -51, 17 17 3 51 हो गया। ये -51 हम क्या करेंगे, इस साइड ट्रांसफर करेंगे, तो कितना आ जाएगा, -5 प्लस 51 हो जाएगा। माइनस का नंबर जब बराबर के इधर लाएंगे किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा जाके, तो ये प्लस का इधर आ गया। अब देखो दोनों के साइन कैसे अलग अलग हैं, तो 51 में से 5 माइनस करना है, तो कितना बचेगा, ये 46 बराबर में ए। तो बेटा ए की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 46। कितनी हो गई ए की वैल्यू, इस पे कितनी हो गई, 46 हो गया, ए की वैल्यू मिल गई 46। यहीं पे बेटा हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 4 पार्ट। कितना नंबर, 4 नंबर पार्ट। फॉर्मूला लगा देते हैं, ए एन बराबर में ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। जल्दी से वैल्यू रखो। ए एन की वैल्यू दी गई है क्या, देखो 4 नंबर क्वेश्चन में ए एन की वैल्यू दी गई 3.6। कितनी दी गई है, 3.6। क्या ए की वैल्यू दी गई 4 नंबर में, देखो ध्यान से, 4 नंबर में ए की वैल्यू -18.9, और प्लस एन की वैल्यू बेटा हमको नहीं पता है, एन की वैल्यू ही पता करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 में एन की वैल्यू ही पता करनी है, तो एन की जगह एन कर दिया, और डी की जगह कितना दिया गया, क्वेश्चन नंबर 4 में डी की जगह दिया गया बेटा कितना, ये 2.5। कितना दिया गया, 2.5 दिया गया। ये माइनस का नंबर इधर आके कैसा हो जाएगा, प्लस का, तो 3.6, और प्लस ये हो जाएगा 18.9, और बराबर में कितना बचा, n-1 इंटू 2.5। अब देखो बेटा इन नंबर को ऐड करना है। जिन बच्चों को ऐड करना नहीं आता है पॉइंट में, एक बस लाइन याद रखेंगे कि किसी भी नंबर को जब ऐड करना हो, पॉइंट वाला नंबर हो, तो पॉइंट के सामने पॉइंट लगा के ऐड करेंगे। जैसे यही क्वेश्चन देख लेते हैं, 18.9 में ऐड करना है 3.6, तो पॉइंट यहाँ पर है तो 6 यहाँ कर लो, 3 पॉइंट के सामने पॉइंट करके ऐड कर दो,
9 6 15 का 5 कैरी किया 1, 8 3 11 और 1 कितना हो जाएगा 2 और ये 1 2, तो 22.5। तो इसको ऐड करें कितना आ गया 22.5 बराबर में आ गया n-1 इंटू में 2.5 हो गया इतना 2.5। यहाँ से बेटा यहाँ पे सॉल्व कर दे रहे हैं इसको, ये मल्टी में सेट किस में आ जाएगा डिवाइड में, तो कितना हो जाएगा 22.5 डिवाइड में हो जाएगा 2.5 और बराबर में n-1 हो गया। पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा, इससे कट जाएगा बेटा कितने टाइम 9 टाइम, तो ये n-1 हो जाएगा, -1 इस साइड आके प्लस हो जाएगा, तो n+1 बराबर या 9 + 1 बराबर n, तो ये 10 इक्वल टू में n। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में n की वैल्यू कितनी आ गई 10। कितनी आ गई n की वैल्यू बेटा यहाँ पर 10 आया समझ में। नोट कर लो बेटा इसको, फिर हम लोग करते हैं एक लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 इसका कर लेते हैं। इसकी सॉल्व ले लीजिए तो जल्दी हो जाएगा बेटा, ठीक है करते हैं सॉल्व। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा एक ही फार्मूला हमने अभी तक पढ़ा है, क्या फार्मूला an बराबर में a प्लस n-1 इंटू में d, ये फार्मूला पढ़ा है। क्या इस पे an की वैल्यू कहीं दी गई, देखो an की वैल्यू ही तो पूछी गई है, तो an की जगह क्या रहेगा बेटा an रहेगा, an की जगह an रहेगा। क्या a का मान दिया गया, देखो क्वेश्चन नंबर 5 में a का मान यस 3.5, क्वेश्चन नंबर 5 बेटा कितना 3.5 दिया गया ये, और प्लस n की जगह देखो क्वेश्चन नंबर 5 में n की जगह कितना है ये 105, कितना बेटा 105, कितना है 105 हो गया, और ये माइनस का 1 इंटू में d की वैल्यू कितनी है, देखो d की वैल्यू कितनी है ये 0, कितनी हो गई 0। देन an बराबर बेटा कितना हो जाएगा, देखो 3.5 और प्लस 105 से माइनस करेंगे 1 तो 104 इंटू में d की वैल्यू कितनी हो गई है 0 थी, कितनी थी बेटा 0 थी। तो यहाँ से an की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 3.5 और प्लस इसका मल्टी करेंगे 0 का मल्टी तो 0 हो जाएगा, तो an की वैल्यू आ गई 3.5, कितना आ गया बेटा 3.5। तो इसके बाद जो बेटा an की वैल्यू कितनी आ गई 3.5 हो गई बेटा। देख सारे क्वेश्चन हो गए, जाके स्क्रीनशॉट ले लें इसका। बस एक बात एक याद रखने का बेटा, अभी हमने सिर्फ एक ही क्वेश्चन किया है और एक ही फार्मूला पढ़ा है, an बराबर में a प्लस n-1 इंटू में d, इसके अलावा कोई भी फार्मूला अभी तक ने नहीं पढ़ा है। बस फार्मूला याद रखना an बराबर में a प्लस n-1 इंटू d। 1 2 3 4 चार चीजें आपको दी गई हैं, फार्मूले में यूज होती हैं चार चीजें, देखो 1 2 3 4 चार चीजें हैं, चार वेरिएबल, इन चार में से 3 की वैल्यू आपको देगा, 4 नंबर की वैल्यू पूछेगा। सभी सवाल में देखो 1 2 3 की दी गई, चौथे नंबर की पूछी गई, 1 2 3 की दी गई 4 नंबर पूछी गई, 1 2 3 दी गई 4 नंबर पूछा गया, 1 2 3 की दी गई 4 नंबर पूछा गया, 1 2 3 दी गई 4 नंबर पूछा गया। मतलब आप सिंपल तो याद रखना कि फार्मूले में अगर चार चीजें आ रही हैं, चार वेरिएबल आ रहे हैं, तो 3 का मान देगा, चौथे वाले का आपसे पूछेगा जाके। तो मैंने एक फार्मूला यूज किया है, an बराबर में a प्लस n-1 इंटू d, उसी का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। नोट कर लिया बेटा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं इसके बाद। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई 30 टर्म ऑफ एपी 10 7 4 इज, निम्नलिखित में से सही चुनना है बेटा। समांतर 10 7 4 एक एपी दी गई है, इसका 30 नंबर का टर्म इनमें से कौन है, कौन सा पद निकालना है हमको 30 नंबर का पद निकालना। तो बेटा एपी आपको क्या दी गई, देखो एपी क्या दी गई आपको है, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। एपी आपको क्या दी गई है, एपी हमको दी गई है कौन सी बेटा 10 7 4 डॉट डॉट डॉट, तो 10 7 4 डॉट डॉट डॉट, इस तरह की एपी हमको दी गई है। आपसे कहा गया आप 30 नंबर का टर्म निकालो, कितने नंबर का टर्म निकालो 30 नंबर का। तो फार्मूला बेटा nth टर्म का फार्मूला क्या होता है, तो an बराबर में a प्लस n-1 इंटू में d, ये होता है nth टर्म का फार्मूला। nth टर्म का फार्मूला हमको पता है, हमको n की जगह 30 रखना है, 30 नंबर का टर्म है तो n की जगह 30 कर दो इस पे बेटा n की जगह 30। तो a 30 का फार्मूला क्या बन जाएगा, देखो तो a प्लस n की जगह 30 -1 इंटू में d, तो क्या फार्मूला बन गया a 30 का, a प्लस 30 -1 29 d,
अब यहां से बेटा एक इंपॉर्टेंट बात याद करने वाली है। आपसे कहा जाए आप 30 नंबर का पद बताओ 30 नंबर का, तो कैसे पता चलेगा? a प्लस 29d। आपसे कहा जाए 15 नंबर का पद बताओ, तो 15 नंबर का टर्म क्या हो जाएगा? a प्लस 14d। आपसे कहा गया 6 नंबर का टर्म बताओ, तो a प्लस 5d। मतलब क्या करना है मुझे? d के साथ एक वैल्यू कम करके मल्टी कर, तो जैसे a 100 तो क्या हो जाएगा? a प्लस 99d। आपसे कहा गया 8000 बताओ, तो a प्लस 999d। ए 8 बताना, मान लो हमको 8 नंबर का पद बताना है, तो क्या होगा 8 नंबर का? 8 नंबर का होगा a प्लस 7d हो जाएगा। तो 30 टर्म का क्या हो जाएगा? a प्लस 29d हो गया। अब देखो आपको इसमें से a1 का मान नहीं पता है क्या? a1 फर्स्ट टर्म होता है, तो a की वैल्यू कितनी दी गई है? 10 दी गई है। और d की वैल्यू कितनी है? d निकाल लो, a2 माइनस a1 कर लो, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी? a2 कितना है? 7, a1 कितना है? 10। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसके पहले प्लस का साइन, इसके पहले माइनस साइन, अलग अलग साइन है, माइनस कर लो। 10 में 7 जाएंगे, बचेगा 3, ये बड़ा है तो माइनस का 3। अब a30 का फॉर्मूला हम पहले ही बना चुके हैं। a30 का क्या होता है? a प्लस 29d। तो a30 बराबर क्या हो जाएगा? a की वैल्यू बेटा देखो 10 है, कितनी है? 10 प्लस ये निकाल चुके हैं, यहां भी दिख रही है 10। फर्स्ट टर्म क्या होता है बेटा? a। फर्स्ट टर्म क्या होता है? a होता है बेटा, फर्स्ट टर्म क्या होता है? a। और ये 29 और d की वैल्यू कितनी आ गई है? -3। तो सॉल्व करो, 10 प्लस माइनस माइनस 29, 3 जा होता है 87। तो ये बेटा अलग अलग साइन है, माइनस कर लेंगे, माइनस का 77। तो 30 नंबर का टर्म कितना है? -77। कहीं ऑप्शन में दिख रहा है? यस बेटा देखो दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी सही है हमारा। बस एक फॉर्मूला याद किया मैंने, ए एन बराबर में a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, उसी का यूज करके मैंने सॉल्व कर लिया है। इसको बेटा यूज कर लेना, 10 7 4। इस पे ये क्या है? फर्स्ट टर्म। d कैसे निकलेगा? बाद वाले टर्म से पहले वाला टर्म क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, a2 माइनस a1। ये 5.1 में हम लोग सीख चुके थे अच्छे से जाके। तो a30 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? a प्लस 29d। a का मान देखो दिख रहा था हमें, ये पहला वाला a का मान था, पहला वाला क्या था? a का मान। और d का मान कैसे निकलेगा? इससे इसको माइनस करके, a2 माइनस a1 करके, तो 7 माइनस माइनस का 3, तो d का मान कितना हो गया? -3। a30 का फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस 29d। a का मान 10 रखा, 29 माइनस 3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का 77 हो जाएगा। जाकर नोट कर ले बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा कुछ बॉक्सेस आपको दिए। बॉक्सेस देने का बेटा मतलब क्या है आपको? ये एक एपी ही बनानी है आपको, एपी बनानी। एपी के बारे में पता है, हम लोग पहले से ही पढ़ चुके हैं। एक ही फार्मूला हमने अभी तक पढ़ा है, क्या? ए एन प्लस एन माइनस 2 टी। उसी फार्मूले को यूज करके ये बॉक्सेस फिल करने हैं जाके, एक एपी बनेगी। यहाँ पे क्या बनेगी? एपी बनेगी जाके। तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन। एक बात आप याद रखेंगे बेटा, अभी तक हमने सिर्फ एक ही फार्मूला पढ़ा है, ए एन बराबर में a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसके अलावा कोई फार्मूला अभी तक नहीं पढ़ा है जाके, ठीक? ये बस याद रखना बेटा, तो थोड़ा सा सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। देखो बेटा सबसे पहला नंबर, इन बॉक्सेस को फिल करने का एक सबसे आसान तरीका ये है कि आपको जो भी गिवन होगा बस उसी को हम लोग पहले टारगेट करेंगे। ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ टर्म, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म, ऐसे करके वैल्यू दी गई है। जो आपको गिवन है उसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बेटा करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व। कितना नंबर क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया गया? ये क्या है बेटा? फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म। ये क्या है? फर्स्ट टर्म, तो ए होता है। तो ये क्या दिया गया बेटा? ए। क्या दिया गया है? ए की वैल्यू 2। इक्वेशन नंबर 1 हो गई। कितनी हो गई? इक्वेशन नंबर 1। ये कौन सी वैल्यू है? सेकेंड टर्म। ये पता करना, तो ये तो पता नहीं है। ये क्या है बेटा? ये कौन सा टर्म है? 1 2 3, 3 नंबर का टर्म। थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था, जैसे 30 नंबर का टर्म निकाला आपने, तो फॉर्मूला क्या बना? a प्लस 29d। 10 नंबर के फॉर्मूला क्या बनेगा? a प्लस 9d। 8 नंबर का फॉर्मूला क्या बनेगा? a प्लस 7d। तो 1 2 3, तो 3 नंबर का क्या बनेगा? a प्लस 2d। तो ये 1 2 3 नंबर का टर्म क्या हो जाएगा? a प्लस 2d। तो ये किसकी वैल्यू दी गई है बेटा? ये कौन सा टर्म है बेटा? ये टर्म है नंबर 1 2 3। तो a3 की वैल्यू कितनी दी गई है बेटा? a3 की वैल्यू दी गई है 26। हुआ क्लियर? इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड देखो, a3 का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है a3 का a प्लस 2d। इसकी वैल्यू कितनी है? 26। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। आया समझ में? बस इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड को सॉल्व करके आपको a और d का मान निकालना है।
कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना हो, अगर आपको ए और डी का मान पता है तो आप कोई भी टर्म पता कर सकते हैं आसानी से। तो देखो इस क्वेश्चन नंबर 1 से ए की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 2 में पुट कर दो। समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से ए बराबर 2, समीकरण 2 में रखने पर रख दो बेटा। समीकरण 2 है क्या, a प्लस 2d बराबर 26। ए का मान कितना रखना है, ए का मान रखना है 2, 2 इंटू यहाँ डी हो गया ये, और बराबर में 26, प्लस का 2 जा कैसा हो जाएगा -2, तो 2d बराबर कितना आ गया 26 माइनस 2, देन 2d बराबर आ गया बेटा ये 24। तो d का मान कितना आ जाएगा 24, ये आ जाएगा डिवाइड में, तो d बराबर कट जाएगा ये 12 टाइम। तो d की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 12। d की वैल्यू कितनी आ गई 12, d की वैल्यू आ गई, और a की वैल्यू हमें पहले से पता थी। ये कौन से नंबर का टर्म था बताओ, दूसरे नंबर का। तो दूसरे नंबर के टर्म का फॉर्मूला क्या होगा बताइए। तो a2 बराबर क्या हो जाएगा, सोचो। आपको कल बता रखा था मैंने, पिछली जो क्लास थी उससे बता रखा है कि दूसरे नंबर का निकालना है तो पहले नंबर वाले में d का मान जोड़ दो, या दूसरे नंबर का फॉर्मूला देखो an से बनाओ सेकेंड। an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a2 का निकालना है तो a2 बराबर a प्लस n की जगह 2 माइनस 1 इंटू डी। तो a2 बराबर क्या आ जाएगा, a प्लस 2 में से बन जाएंगे 1 d, मतलब d। तो a2 बराबर कितना आ जाएगा बेटा, a का मान कितना है दिया गया था यहाँ पे 2, और प्लस d का मान कितना निकाल लिया 12, तो कितना आ गया बेटा 14। तो डायरेक्ट a2 का फॉर्मूला याद कर लेना बेटा, a प्लस d। तो a2 वैल्यू कितनी आ गई 14, तो इसमें कितना फिल किया जाएगा बेटा 14 फिल किया जाएगा। एक बात पर याद करने वाली ये है कि आप क्या करेंगे, जो दिया गया है पहले उस पर अटैक करेंगे। जैसे आपको क्या दिया गया था, ये दिया गया था a, तो a की वैल्यू थी तो इक्वेशन नंबर 1 बना ली मैंने। ये क्या दिया गया था a3, तो a3 को बना लिया इक्वेशन नंबर सेकेंड, और a3 का फॉर्मूला क्या लगा दिया a प्लस 2d 26। इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करके मैंने पहले d की वैल्यू निकाल ली। कैसे सॉल्व किया, इसकी वैल्यू उठाकर केस पे पुट कर दी। आप डायरेक्ट इसको इससे सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन 3-4 मेथड होते हैं, 3 नंबर चैप्टर में पढ़े, 3-4 मेथड उससे किसी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से बेटा a की वैल्यू इस पे पुट की, d की वैल्यू निकाल ली। a और d की वैल्यू अगर आपको पता है तो आप कोई भी टर्म आसानी से पता कर सकते हैं जाके। ठीक, नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका सेकेंड पार्ट। देखिए बेटा क्या गिवन है, पहले उस पर देखो कितने नंबर का टर्म गिवन है 1 2 3 4, मतलब 3 नंबर का। ये क्या बेटा, ये क्या होगा a2 होगा 1 2 3 4, और ये क्या होगा a4। तो a2 की वैल्यू कितनी दी गई है, सोचो a2 की वैल्यू दी गई है 13। सेकेंड नंबर में बेटा क्या दिया गया है, a2 की वैल्यू कितनी दी गई है 13 दी गई। तो a2 का फॉर्मूला क्या बताया जाए, a प्लस डी हो जाएगा बराबर में 13। इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ऐसे ये कौन सा दिया गया 1 2 3 4, 4 नंबर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा a4। तो 4 का फॉर्मूला हो जाएगा बेटा कितना दिया गया, पहले ये 3 दिया गया है, हो गया। इसको सॉल्व करो, a4 का फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस 3d बराबर में 3। इक्वेशन नंबर सेकेंड हो क्लियर। इन दोनों का आपस में क्या कर सकते हैं हम लोग, सब्ट्रैक्ट कर दो, या तो फिर इसकी a की वैल्यू इस पे रख दो, इससे d की वैल्यू इस पे रख दो, ये भी तरीका सॉल्व करने का। यह सबसे आसान तरीका है। इनको देखो, इसको लिखो, देखो a प्लस डी होगा ये इक्वल में 13 इक्वेशन नंबर 1, और ये क्या आ गया a प्लस 3d बराबर में 3 इक्वेशन नंबर सेकेंड। इन दोनों को बस हमें सॉल्व कर लेना है। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन सेकेंड को घटा रहे हैं, तो यहाँ लिख लेंगे समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर। ठीक बेटा, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं बेटा, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करना तो उसके साइन चेंज कर लो। प्लस का था माइनस हो गया, प्लस का था माइनस हो गया, प्लस का था माइनस हो गया, ये प्लस ए से माइनस ए खत्म हो गए। इसको देखो 3d थे, 3d इसके अलग अलग साइन है, माइनस है इसके पहले प्लस था, सब्ट्रैक्ट होगा तो 3d में से एक डी जाएंगे बचेगा 2d, और ये बड़ा है तो माइनस 2d बराबर में 13 में से 3 जाएगा बचेगा 10। तो यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 अपॉन माइनस का 2, तो d की वैल्यू आ गई 5 जा माइनस का 5। d की वैल्यू कितनी आ गई बेटा -5। d का मान आप किसी भी इक्वेशन में रख दो, चाहे a में रख दो और चाहे b में रख दो, सेकेंड नंबर में रख दो, चाहे आप फर्स्ट नंबर में, आंसर आ जाएगा। तो रख दो d की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देते हैं। तो a प्लस डी बराबर कितना था बेटा, इक्वेशन 13 था फर्स्ट नंबर इक्वेशन में। तो a और प्लस d की वैल्यू निकाल ली हम लोगों ने कितनी, -5 बराबर में 13
तो a माइनस 5 बराबर 13, तो a माइनस 5 उधर जाए कैसा हो जाएगा, प्लस का 5 हो गया, a बराबर आ गया 13 और 5 18। तो a की वैल्यू कितने आ गए बेटा, 18 हो गई। कितने हो गई a की वैल्यू, 18। अब आपको d की वैल्यू पता है, आपको a की वैल्यू पता है। ये कौन सा टर्म था बताओ, ये फर्स्ट टर्म था। फर्स्ट टर्म क्या होता है, a क्या होता है a। तो a की वैल्यू कितनी निकल आई, देखो 18। तो कितना निकल आया 18, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 18। ये कितना हो जाएगा 18। अब देखो 1 2 3, ये कौन सा टर्म है, 3 नंबर का। क्या है ये, 3 नंबर का। तो 3 नंबर का तो मतलब हमें a3 पता करना है। तो a3 का फार्मूला क्या हो जाएगा, इमेजिन करो a3 के फार्मूले के लिए एक कम कर दो, a प्लस 2d क्या हो जाएगा, a प्लस 2d। तो a3 का फार्मूला कितना हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी है 18 है, 18 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है -5। तो a3 बेटा कितना हो जाएगा 18 माइनस 10, ये हो जाएगा 8। कितना हो जाएगा बेटा 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 8। ये कितना होगा बेटा 8 होगा जाके। दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। दोनों क्वेश्चन तो बेटा सॉल्व करने के लिए बस एक चीज याद रखिए, जो आपको दिया गया है उसी से सॉल्व किया है। आपको पहला a दिया गया था, ये a2 दिया गया था, इन दोनों के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ये दिया गया था, ये दिया गया था, इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। a और d का मान निकालना टारगेट है हमारा बस। ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक, इसके पहले इसको नोट कर लेते हैं। चलिए बेटा, देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया है हमारा और सेकेंड हो गया। थर्ड नंबर क्वेश्चन में बेटा हमने बताया सॉल्व करना कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जो वैल्यू आपको दी गई है। ये कौन सा पद दिया गया है, पहला पद। ये क्या होता है a, ये क्या होता है a। तो पहला पद कितना दिया गया है, a बराबर दिया गया है 5। क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो बेटा 1 2 3 4, ये क्या दिया गया, फोर्थ टर्म कितना है, इसको सिंपल फ्रैक्शन में कर लो। 9 2 जा 18 और प्लस 1 कितना आ जाएगा इसका आंसर 19 अपान 2। इसको हम लोग क्या ले सकते हैं 19 अपान 2। तो बेटा कौन सा पद था, 1 2 3 4, A4। ये क्या था A4। A4 कितना है 19 अपान 2। इक्वेशन नंबर सेकेंड आ गया बेटा। बस इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के एक ही तरीका है, आप समीकरण नंबर 1 को 2 से माइनस कर दो, या एक वाले से मान उठा के दूसरे में पुट कर दो। तो सॉल्व करो बेटा, ये फार्मूला क्या आ जाएगा, ये आ गया a की वैल्यू 5 आ गई। हुआ क्लियर, तो दी गई। इसको सॉल्व करो, A4 का फार्मूला क्या होगा, a प्लस 3d बराबर 19 अपान 2। कितना हो गया 19 अपान 2 हो गया जाके। अब बेटा देखो, इक्वेशन नंबर 1 से a का मान क्या हम इक्वेशन नंबर सेकेंड में रख सकते हैं, इसको मान लेते हैं सेकेंड। तो देखो रख देते हैं a का मान डायरेक्ट बिना माइनस किए। तो समीकरण 1 से a बराबर 5 समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर इक्वेशन a, पुट द वैल्यू ऑफ a फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट टू इक्वेशन सेकेंड। कर देते हैं। इक्वेशन सेकेंड है कितनी, तो a प्लस 3d बराबर में 19 अपान 2। तो a की वैल्यू कितनी है बेटा 5, समीकरण नंबर 1 से रख इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो 3 इंटू डी हो गया 19 अपान 2। तो प्लस का 5 जाके कैसा हो जाएगा -5। तो 3d बराबर हो जाएगा 19 अपान 2। ये प्लस का 5 उस साइड ट्रांसफर कर देंगे माइनस का 5। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान ले, ताकि एलसीएम ले लेंगे जाके। ऐसे करके 2 एलसीएम हो जाएगा, इसका डिवाइड करेंगे, कितनी टाइम जाएगा उसका मल्टी करते हैं, तो ऊपर आ जाएगा 19 माइनस यहाँ हो जाएगा 10। इसका मल्टी इधर, इसका मल्टी इधर। तो बेटा 3d बराबर में कितना आ जाएगा, ये 9 अपॉन 2। याद रखना बेटा, अब यहाँ से डायरेक्ट एक लाइन, इस 3 से ये 9 कट हो जाएगा। या सोचो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इमेजिन करो बेटा, सोचिए ध्यान से। 2, ये 3 इधर किस में है, मल्टीप्लाई में इधर किस में चला जाएगा, डिवाइड में। तो 3 से ये 3 कट जाएगा। तो d की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 3 अपॉन 2। तो d की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 3 अपॉन 2। d की वैल्यू आ गई 3 अपॉन 2 और a की वैल्यू कितनी थी बेटा 5 थी। कितनी थी 5। अब जो भी टर्म पूछा जाए आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, देखो कौन सा टर्म पूछा गया है, सेकेंड नंबर का टर्म। तो a2 का फार्मूला क्या होगा, a2 का फार्मूला होगा a प्लस डी। क्या होगा a प्लस डी। a2 बराबर a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 5 प्लस d की वैल्यू कितनी निकली 3/2। 3 अपॉन 2 निकल आया। a2 कितना लेगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक, ऐसे 2 एलसीएम ले लेंगे बेटा। 1 का भाग 2 में कितनी बार जाएगा, 2 बार। उसी 2 का ऊपर कर देंगे गुणा, कितना आ जाएगा 10। इसका भाग 1 बार जाएगा 1 टाइम, 1 का मल्टी कर देंगे 3 आ जाएगा। तो a2 बराबर बेटा कितना आ जाएगा, ये 13/2। आंसर हमारा जो क्वेश्चन था वो मिक्स फ्रैक्शन में था, तो आंसर भी किसमें निकालेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में। तो इसको डिवाइड कर लो,
2 से डिवाइड करो 13, कितनी बार चला जाएगा 2 का भाग 12 में, 13 में 6 बार चला जाएगा पूरा पूरा, एक बचेगा शेषफल रिमाइंडर अपॉन में 2। तो ये आ गया कौन सा पार्ट बेटा, सेकेंड नंबर का। कौन सा आ गया, सेकेंड नंबर का। ऐसे ही थर्ड नंबर का निकालना है। तो थर्ड नंबर का बेटा क्या आ जाएगा, देखो A3 बराबर कितना हो जाएगा, इमेजिन करो, इधर कर लेते हैं बेटा हम लोग, यहीं कर लेते हैं चलो। A3 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस 2D। तो A3 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A कितना था बेटा, A की वैल्यू कितनी थी 5 थी, प्लस 2 इंटू D की वैल्यू कितनी है 3/2, कितनी हो गई 3/2। तो 2 से 2 कट गया ये, तो A3 की वैल्यू आ गई 5 प्लस 3 कितना हो गया 8, कितना हो गया 8। तो बेटा सेकेंड टर्म आ गया था 6 होल 1/2, 6 होल 1/2, और थर्ड टर्म कितना आ गया 8 आ गया, कितना आ गया 8। यही पता करना था, बहुत आसान है बेटा। जो आपको दिया गया था उससे बनाएंगे इक्वेशन। ये आपको दिया गया था A की वैल्यू, ये दी गई थी आपको 1 2 3 4 की वैल्यू, A4 की। तो A की वैल्यू पता थी, A4 की हो जाएगी A प्लस 3D। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके मैंने किसकी वैल्यू निकाली, D की। A की वैल्यू पता थी, D की पता कर ली। A और D का मान पता है, आप कोई भी टर्म पता कर सकते हैं। जैसे आपको पता करना था इसमें थर्ड, तो क्या हो जाएगा A प्लस 2D। फर्स्ट सेकेंड पता करना क्या हो जाएगा A प्लस D। बस सारी वैल्यू रख दी है, नोट कर लीजिए इसको। देखते हैं बेटा, ये वाला भी क्वेश्चन होगा थर्ड नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, कौन सा पद दिया गया बेटा, ये कौन सा पद है, पहला नंबर का फर्स्ट A की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 और 6 नंबर का दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर बेटा 4 में क्या दिया गया है, फर्स्ट टर्म A की वैल्यू कितनी है -4, A की वैल्यू कितनी हो गई -4, और क्या दिया गया 1 2 3 4 5 6 टर्म, और A6 की वैल्यू कितनी दी गई है 4 दी गई है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट तो ये हो गई। इसकी क्या फॉर्मूला होता है, 6 से क्या एक कम कर दो, A प्लस 5D की वैल्यू कितनी हो गई 4। इक्वेशन नंबर सेकेंड। इससे देखो A की वैल्यू उठाकर डायरेक्ट इस पे रख सकते हैं, तो वही समीकरण 1 से A बराबर -4, समीकरण 2 में रखने पर रख दीजिए बेटा। समीकरण 2 है कितना, A प्लस 5D बराबर में 4। A की वैल्यू कितनी रखनी है -4 प्लस 5, और D की वैल्यू कितनी है बेटा, D की कितनी थी, हाँ सॉरी D की ही तो निकालनी है, इक्वल में 4 हो गई। तो -4 हो जाएगा, कैसा हो जाएगा प्लस का 4, देन 5D बराबर हो जाएगा 4 प्लस 4। देखो हुआ कैसे बेटा, A की वैल्यू ये -4 थी, तो A की वैल्यू यहाँ पर कर दी मैंने ये -4, 5 इंटू D, 5 टर्म था यहाँ 4D होगा बेटा, हाँ 6 टर्म था, हाँ ठीक है बेटा सही है। A6 का हो जाएगा प्लस 5D, हाँ 5D ठीक है बेटा, ये प्लस का 4 था, जाके प्लस 4 उधर हो जाएगा, तो 5D की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 8। तो D की वैल्यू आ गई 8/5। A की वैल्यू आपको पता थी पहले से ही, और D की वैल्यू मैंने पता कर ली है। A की वैल्यू ये, A की वैल्यू कितनी थी, A की वैल्यू थी -4, और D की वैल्यू आ गई कितनी 8/5। हो गया 8/5, इसको ऐसे ले देते हैं 8/5। अब बेटा कौन सा टर्म पता करना है 1 2। अब सेकेंड नंबर के टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, याद करो बेटा, A2 का फॉर्मूला होता है A प्लस D। A का मान कितना है -4, और D का मान कितना निकाल लिया 8/5। सॉल्व करो, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक ऐसे 5 एलसीएम ले लेंगे, 5 गुणा उधर हो जाएगा -20 प्लस 8, कितना बचेगा -12/5। तो कितना आ गया ये बेटा -12/5, कितना होगा -12/5 हो गया। देख लो बेटा, A1 की A की वैल्यू कितनी थी, ये -4 थी, फर्स्ट टर्म हो गया माइनस का 4, 6 टर्म, 1 2 3 4 5 6 टर्म की वैल्यू कितनी 6, सॉरी यहाँ पे बेटा बस ये रॉन्ग हो गया है, 1 2 3 4 5 6 टर्म की वैल्यू 6 है, कितनी है बेटा 6। यहाँ कर लेते हैं कितना हम लोग 6, यहाँ कितना कर लेते हैं 6 कर लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा बेटा 6, यहाँ पर हो जाएगा 6, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 6 प्लस 4, तो 6 प्लस 4 हो जाएगी कितना यहाँ पर 10। तो हम 5 से 10 को डिवाइड करेंगे, D की वैल्यू आ जाएगी 2, कितनी आ जाएगी बेटा 2 हो जाएगी D की वैल्यू। फिर से रख देते हैं हम लोग, तो A2 कितना आ जाएगा बेटा, इसको इरेज कर देते हैं, A2 कितना आ जाएगा, A2 हो जाएगा A की वैल्यू है -4 और प्लस D की वैल्यू 2, तो आ जाएगा -2। कितना हो गया ये बेटा -2 हो गया। सेकेंड फिर देखो बेटा, सेकेंड टर्म पता कर लिया, थर्ड टर्म कितना हो जाएगा, ये होता है A प्लस 2D, कितना होता है A प्लस 2D। तो A3 बराबर कितना, A की वैल्यू कितनी है बेटा, देखो A की वैल्यू दी गई थी -4 और प्लस 2 इंटू D की वैल्यू कितनी निकाली हम लोगों ने 2 निकाली है, तो कितना आ जाएगा -4 प्लस 4 बराबर में 0। कितना आ गया ये बेटा
जीरो आ गया। ये वाला टर्म देख लो बेटा क्या होता है, ये टर्म देखो 1 2 3 4, 4 नंबर का टर्म क्या हो जाएगा A4। अब बताओ बेटा A4 का फॉर्मूला क्या होता था, A4 का फॉर्मूला होता था A+3D। तो कर लो क्या आ जाएगा A+3D। ए की वैल्यू कितनी है दिख ही रही है, मैं इसी में -4 कितने हो गई -4। 3 इंटू डी की वैल्यू कितनी निकाली है, देखो डी की वैल्यू निकाली हम लोगों ने ये 2 निकाली, 2 कितना हो गया -4 + 6 बराबर में 2, कितना आ गया बेटा 2, तो कितना आ गया 2 आ गया बेटा। अब देखो बेटा 1 2 3 4 5 नंबर का टर्म कैसे निकलेगा, तो A5 निकालना पड़ेगा उसके लिए। A5 का फॉर्मूला क्या आ जाएगा A+4D। तो A की वैल्यू कितनी है -4, ये देखो दिख रही है A की वैल्यू -4। 4 इंटू डी की वैल्यू कितनी निकाल ली है हमने 2 निकाल ली है, तो -4 + 8 कितना आ जाएगा बेटा 4, कितना आ जाएगा ये 4, कितना हो गया ये 4 हो गया। ठीक, नोट कर लो बेटा, बस याद रखना पिछले वाले क्वेश्चन में यहाँ पे 6 का मैंने कर दिया था 4 कर दिया जाएगा। ठीक, क्वेश्चन वो भी सही हो रहा था बट इसके अकॉर्डिंग गलत हो रहा था जो क्वेश्चन गिवन था जाके। ठीक, नोट कर लो बेटा इसमें। देखिए बेटा इस पे जो डेटा दिया गया उसको सॉल्व करेंगे। 1 2 सेकेंड नंबर का टर्म कितना है 38। तो सेकेंड नंबर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, सेकेंड का फॉर्मूला होता है A+D। ये कितना है 38। क्वेश्चन नंबर 1। 1 2 3 4 5 6, सिक्स नंबर का दिया गया -22। तो 6 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा A+5D। ये कितना दिया गया -22। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, सेकेंड फर्स्ट से सेकेंड माइनस करना है, ऐसे ऐसे कर लेंगे, इसे बदल लेते हैं। प्लस का था माइनस कर लिया, प्लस का था माइनस कर लिया, माइनस का था प्लस कर लिया, इसी सपरेट ही है। जैसे आप 6 से मान लो 6 + 2 को सपरेट करना है, तो 6 प्लस माइनस क्या आ जाएगा माइनस, और प्लस माइनस माइनस साइन बदल गए। तो वही तरीका है बेटा, 1 से 2 को सपरेट करें तो साइन चेंज कर दिए। यहाँ से प्लस ए से माइनस से खत्म हो गया, ये बचेगा माइनस का 4D, क्योंकि 5D में 1D जाएंगे बचेगा 4D, और ये बड़ा है तो माइनस का 5D बचा जाके। इधर देखो ये सब्ट्रैक्ट करना, सॉरी ये ऐड करना, ऐड हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा ऐड, क्योंकि ये प्लस का हो गया है। तो कितना हो जाएगा 8 और 2 10 का 0 कैरी किया 1, और 3 2 5 1 6 हो जाएगा यहाँ से। ठीक बेटा, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से कट जाएगा 15 टाइम 15 चौको 60, ये माइनस भेज देंगे, तो डी की वैल्यू आ गई कितनी हमारे पास -15। अब डी का मान उठा के क्वेश्चन नंबर 1 में रख दो। इक्वेशन नंबर 1 थी कितनी A+D बराबर में 38। तो A और प्लस डी की वैल्यू आई है -15 बराबर 38। तो A प्लस माइनस माइनस 15 हो जाएगा बराबर 38। ये बेटा प्लस माइनस माइनस 15, तो A बराबर आ जाएगा 38 प्लस में 15। तो A बराबर कितना आ जाएगा बेटा 8 5 13 की 3 कैरी किया 1 3 1 4 1 5, कितना आ गया बेटा 53। तो A तो पहला ही टर्म तो होता है, ये कितना आ गया 53, कितना हो गया 53। फर्स्ट सेकेंड थर्ड पूछा गया, क्या पूछा गया थर्ड, तो थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या होगा बताओ, A3 का फॉर्मूला हो जाएगा A+2D। ए का मान कितना था, ए का मान निकाला है 53 इंटू डी की वैल्यू, सॉरी +2 इंटू डी की वैल्यू कितनी निकली है माइनस की 15। तो 53 प्लस माइनस माइनस 15 दूनी 23, तो कितना आ जाएगा -23 आ जाएगा, कितना आ जाएगा -23। तो ये वाला कितना आ गया बेटा -23 हो गया। 1 2 3 4। अब बेटा 4 नंबर का भी पता करना है, तो 4 नंबर का पता कर लेते हैं। तो A4 का फॉर्मूला क्या आ जाएगा A+3D। तो A4 का क्या हो जाएगा बेटा, A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू तो 53 है, निकाल भी ली हम लोगों ने यहाँ से, देखो 53, A की वैल्यू 53 + 3 इंटू डी की कितनी है माइनस की 15 हो गई। तो A4 बराबर में ये 53 प्लस माइनस माइनस 15 3 जा कितना हो जाएगा बेटा 45। तो A4 कितना आ जाएगा बेटा, इसको इससे माइनस कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा तुम्हारे पास 13 में से 5 आएंगे, कितना आ जाएगा ये 9, कितना आ जाएगा सॉरी सॉरी 8 आएगा, कितना आएगा बेटा 8 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ गया बेटा 8। कितना होगा इसका आंसर 8 हो जाएगा, जाके कुछ रॉन्ग कर रहा हूँ क्या। A+D की वैल्यू कितनी थी 38 थी, ठीक है बेटा 38 22 ठीक है, डी की वैल्यू सही निकली है बेटा। प्लस माइनस माइनस ये जाएगा उधर प्लस हो जाएगा 13 31415, ये भी ठीक निकला है 53। ये देखो A+2D प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये भी ठीक कर रहा हूँ मैं, A+4D प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। हाँ ठीक है बेटा, कितना आ जाएगा ये 8 आ गया। ठीक, इसको बेटा सॉल्व कर लेते, कितना बचेगा ये
कुछ रॉन्ग लग रहा है। कहीं पर रॉन्ग लग रहा है बच्चों, देखो वहां पर रॉन्ग किया हमने। ए प्लस डी। ठीक है बेटा, रहने देते हैं, सही हो रहा है। A4 आ गया 8, अब क्या निकालना है, A5। तो A5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A+4D। तो A5 कितना हो जाएगा, A की वैल्यू कितनी है, ये 53। कितना है, 53 + 4 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, देखो डी की वैल्यू कितनी निकाली थी हम लोगों ने, ये माइनस की 15। तो A5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 53। और ये ऐसे प्लस माइनस माइनस ये 60। तो A5 कितना आ जाएगा, 53 और 60 आ जाएगा, ये माइनस का 7। कितना आ जाएगा, माइनस का 7। तो उसमें आंसर कितना आ जाएगा बेटा, ये माइनस का 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये माइनस का 7। अब चेक कैसे करेंगे बेटा, सही है एपी के नहीं है। देखो ये इनका कॉमन डिफरेंस हमेशा कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बेटा, सेम। इसको इससे माइनस करो, कितना आ जाएगा, देखो इसको 15 माइनस का 23 बेटा, प्लस का आ रहा था। ये बड़ा था, बस यहाँ पे मिसिंग है, ये प्लस का 23 आएगा। किसका आएगा बेटा, प्लस का 23 आएगा, बस इसीलिए गड़बड़ हो रहा था जाके। अब एपी सही है बेटा, ठीक। A5 की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस की 7। कितनी लिख दी हमने यहाँ पर, -7 लिख दी जाके, ठीक बेटा। बस यहाँ पर क्या करना था, 53 में से 30 जाएंगे तो 23 प्लस का बचेगा वहां पे, इसीलिए रॉन्ग हो रहा था। तो 53, 38, 23, 8 -7 -20, तो एपी कंप्लीट हो गई। बस एक ही फार्मूला हमने अभी तक पढ़ा है, कौन सा फार्मूला बेटा, an बराबर में A+n-1 इंटू में डी। बस यही फार्मूला पढ़ा जाके, ठीक। नोट कर लीजिए क्वेश्चंस को।